इंडिया के मारूफ तरीन शायर के लिए ट्रिब्यूट। रविंद्रनाथ टैगोर के नगमे, मौसीकी और शायरी के तर्जमे स्टेज पर। My heart longs to join in thy song, but vainly struggles for a voice. I would speak, but speech breaks. और इसमें हिस्सा ले रही हैं इंडिया की मंजी हुई अदाकारा शुबाना आज़मी। I think that it's been happening in this particular location. मेरे ख्याल में ये मकाम जहाँ टैगोर ने सबसे पहले अपनी शायरी पेश की थी काफ़ी अहम है, और मुझे खुशी है कि इतने नौजवान आज यहाँ मौजूद हैं। 150 साल पहले पैदा होने वाले टैगोर ने 10 साल की उम्र में शेर कहना शुरू किया। 1000 नज़मों और 2000 नगमों के मुसन्निफ रविंद्रनाथ टैगोर सन 1913 में नोबेल इनाम जीतने वाले पहले एशियाई थे। टैगोर का हवाला अक्सर मशरिक़ के शेक्सपियर के तौर पर दिया जाता है। उनके काम ने कई नस्लों को मुतासिर किया। मेरे ख्याल में टैगोर का पैगाम आज भी जिंदा है, और हमें हर वो कोशिश करनी चाहिए जिससे उनकी याद जिंदा रह सके। आज का इवेंट तो एक छोटा सा बहाना था ऐसा करने का। और उनके फ़न के नए पहलू आज भी दरियाफ्त किए जाते हैं और उन्हें कद्र की निगाह से देखा जाता है। लेकिन शायद टैगोर की शोहरत सबसे ज़्यादा बांग्लादेश और इंडिया के कौमी तराने लिखने से जुड़ी है। ताहम हालिया अरसे में ये सिलसिला तनाज़े का शिकार रहा है। कुछ लोगों ने तजवीज़ पेश की है कि इंडिया के कौमी तराने के अशार बरतानवी बादशाहत की तारीफ में लिखे गए थे। टैगोर की शायरी और मौसीकी जनूबी एशिया की मुख्तलिफ ज़ुबानों और सरहदों को पार करती है। कमाल की बात यह है कि ज़बान इसलिए बनी है कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, लेकिन अक्सर ये होता है कि ज़बान ही कम्युनिकेशन के बीच में दीवार बन जाती है। तो अब इस दीवार में खिड़कियाँ तो तर्जुमे ही हैं। अब उम्मीद है कि उनके वर्से को दुनिया में नए सामाईन मिलेंगे।